Introduction. The brain stem consists of the medulla oblongata, the pons and the midbrain. ब्रेन स्टेम में 3 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट नंबर मिड ब्रेन को देते हैं, सेकंड पोन्स, थर्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा. ये जो होता है कनेक्ट रहता है किससे? स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन स्टेम का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड को सेरेब्रम से कनेक्ट करता है. सेरेब्रम कनेक्ट करेगा किसको? स्पाइनल कॉर्ड को. अब बात करते हैं इसमें क्या है. मेडुला ऑब्लोंगाटा कंटेन द रेस्पिरेटरी एंड वासोमोटर सेंटर. अगर कोई बंदा फांसी लगा लेता है या उसको लटका के मारा जाता है तो उसमें वो तुरंत क्यों मर जाता है? उसका कारण है एक्सिस वर्टिब्रा जो होती है उसकी वो ब्रेक कर जाती है, जिससे उसकी इमीडिएटली डेथ हो जाती है. यहाँ पे देखिए यही है. हैंगिंग और कैपिटल पनिशमेंट. द डेंस ऑफ एक्सिस वर्टिब्रा ब्रेक एंड स्ट्राइक ऑन दीज द डेंस ऑफ दीज सेंटर कॉसिंग इमीडिएटली डेथ. मोस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन ब्रेन स्टेम ओनली. जैसा आप देख सकते हैं क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती हैं, 9 के सेंटर ब्रेन स्टेम में ही है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आगे लिखा हुआ है. मिड ब्रेन कंटेन द न्यूक्लियाई ओक्लोमोटर एंड ट्रैकोलियर नर्व. पोन्स हैज़ द न्यूक्लियाई ट्राइजेमिनल एबडसेंट फेशियल स्टेटोसोटिक नर्व, वाइल मेडुला लास्ट 4 क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लाइसल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल नर्व. अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा की. इसमें हम मेडुला ऑब्लोंगाटा ही कवर करेंगे. तो इट इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम एक्सटेंडिंग लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स जस्ट अबोव विच द फर्स्ट क्रेनियल नर्व अराइज वेयर इज कंटिन्यू विद द स्पाइनल कॉर्ड. ये पोन्स के नीचे वाले हिस्से से निकल के स्पाइनल कॉर्ड तक होता है. एक्सटेंडिंग डाउन द फोरामेन मैग्नम. स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर फोरामेन मैग्नम होता है. एंटीरियर जो इसके एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है वो होता है क्लेवियस एंड मेनिंजेस. पोस्टीरियर में वेलिकुला ऑफ द सेरिबेलम पाया जाएगा. अब बात करते हैं पार्ट की. तो इसके 2 पार्ट होते हैं, ओपन और क्लोज. ओपन एक सुपीरियर पार्ट, ओपन को बोलते हैं सुपीरियर पार्ट. ये 4th वेंट्रिकल बनाता है, जबकि इन्फीरियर पार्ट क्या करेगा? 4th वेंट्रिकल इज नैरो एट द ऑबेक्स. 4th वेंट्रिकल जो होता है यहाँ पे नैरो हो जाएगा, और किसके साथ? सेंट्रल कैनाल के वजह से. अब बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ मेडुला. तो मेडुला इज डिवाइड इनटू राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मिडन फिशर. अब जैसे कि हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा रियलाइज़ कराने के लिए. ये जो है हमारा हो गया क्या? मेडुला. मेडुला में ये ऊपर वाले पार्ट को एंटीरियर बोल देते हैं, नीचे वाले को पोस्टीरियर बोल देते हैं. तो एंटीरियर और पोस्टीरियर यही लिखा है. मेडुला इज डिवाइडेड राइट हाफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियन फिशर. तो इसको एंटीरियर मीडियन फिशर बोल देंगे, इसको पोस्टीरियर मीडियन फिशर बोल देंगे. द एंटीरियर मिडल फिशन इन द फोरामेन सीकम एट द जंक्शन ऑफ पॉन ईच हाफ फर्दर डिवाइड. अब ये फर्दर फिर से डिवाइड होगा. कैसे? एंटीरियोलेटरल, पोस्टीरियोलेटरल, एंटीरियोलेटरल एंड पोस्टीरियोलेटरल सल्की. इसी तरीके से इधर भी एंटीरियोलेटरल होगा और ये पोस्टीरियोलेटरल सल्क होगा. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या होगा. ये हमारा क्या? एंटीरियर मीडियन, पोस्टीरियर मीडियन. ठीक है. उसके बाद ये क्या है? लेटरल जो काटेगा तो एंटीरियो लेटरल सल्की, पोस्टीरियो लेटरल सल्की. इधर भी एंटीरियो लेटरल सल्की, पोस्टीरियो लेटरल सल्की. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें 6 पार्ट हो गए. अगर हम बीच में इस तरीके से काट लेते हैं और काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे 6 पार्ट हो गए. अब हम इसमें देखते हैं एंटीरियर रीजन में जो होता है एलिवेशन होता है, जिसको पिरामिड बोलते हैं. पिरामिड मेड होते हैं किसके? कार्टिको स्पाइनल एंड कार्टिको बुल्बर फाइबर. इन द लोअर पार्ट ऑफ मेडुला मैनी फाइबर राइट एंड लेफ्ट पिरामिड क्रॉस करेगा, जिससे बनेगा पिरामिडल डिकेसेशन. सम फाइबर रन ट्रांसवर्स. जो
एंटीरियर एक्सटर्नल एक्यूरेट फाइबर विच जो इंड होगा सेरिबेलम से, मिड ब्रेन नहीं, मिड ब्रेन, पोन्स और जो है सेरिबेलम तीनों की तरफ भी जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था तो उसमें डायग्राम आपको दिखाया था, उसमें एक फाइबर निकला था, वही फाइबर को एक्चुअली नाम दिया गया है एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर विच इन द सेरिबेलम। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। द अपर पार्ट ऑफ लेटरल रीजन ओवल एलिवेशन, इसको बोलते हैं ऑलिव। ऑलिव उभरा हुआ पार्ट होता है। उभरा हुआ क्यों होता है? क्योंकि इसके नीचे जो होता है इंफीरियर ऑलवेरी न्यूक्लियस मिलता है। अब बात करते हैं रूटलेस ऑफ हाइपोग्लेशियल नर्व जो होती है वो इमर्ज होती है कहाँ? एंटीरियर लेटरल सर्क बिटवीन द पिरामिड एंड ओलिव। पिरामिड और ओलिव के बीच से जो हमारी नर्व निकलती है उसको बोलते हैं हाइपोग्लोसियल नर्व। जबकि क्रेनियल नर्व कौन कौन सी? 9, 10 ये जो है एंड एसेसरी नर्व ये इमर्ज कहाँ पे करती है, कहाँ से निकलती है? पोस्टीरियो लेटरल फिशन जो ऑलिव के पीछे होता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर रीजन कहाँ लाई करता है। पोस्टीरियर रीजन लाई बिटवीन पोस्टीरियो लेटरल सर्कस एंड द पोस्टीरियो मीडियन फिशर। अपर जो होता है वो वी शेप होता है, डिप्रेशन। लोअर पार्ट जो होता है वो फोर्थ वेंट्रिकल बोलेंगे। 3 लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन होते हैं। मीडियल से लेटरल की बात करते हैं तो फेसिकुलस ग्रेसिलिस बोलेंगे पहले को, फिर फेसिकुलस क्यूनेटस बोलेंगे एंड इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल बोलेंगे। ये 3 पार्ट होते हैं। अगर आप यहाँ से थोड़ा देखेंगे तो मैं आपको समझा सकता हूँ आसानी से। जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये मान लीजिए पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर से पोस्टीरियो लेटरल की तरफ गया, तो मीडियल से लेटरल की बात करते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस। उसके बाद ये जो पार्ट आएगा इसको बोलेंगे फेसिकुलस क्यूटेनियस, इसको बोलेंगे इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल। तो ये 3 पार्ट इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं These tubercle are formed the underlying mass of gray metal called nucellus gracilis and nucellus cuneatus। ये जो क्यूनेटस न्यूसेलस होता है ये इक्विवेलेंट किसके होते हैं? क्लार्क कॉलम के। फैसिलस ग्रेसिलिस कंटेन करता है फाइबर फ्रॉम लोअर लिम एंड लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक, जबकि फैसिलस क्यूनेटस फ्रॉम करेगा अपर लिम एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। अब इधर एक और चीज़ हम देख लेते हैं। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, द लोअर क्लोज पार्ट विद अ सेंट्रल कैनल एंड अपन ओपन पार्ट फोर्थ वेंट्रिकल उसको बोलेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में। तो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये पूरा कंप्लीट हो गया है। उससे पहले ये आप भी देख लीजिए डायग्राम। ये होता है मिड ब्रेन अपना, ये है पोन्स, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे होता है सेरिबेलम। तो ये हमारा एक्सटर्नल फीचर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ। थैंक यू।